हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स एकेडमी पर। कैसे हो? आशा करते हैं बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। भाई ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो, बस यही हमारा लक्ष्य है। क्योंकि आपका और जो हमारा टारगेट था 8 फरवरी 2026 का, वो आपको भी याद है, मुझे भी याद है, और हम दोनों साथ मिलकर बहुत अच्छे से मेहनत करें। भाई ऐसे ही पढ़ते रहो, उस टारगेट को अचीव करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने जितने भी डाउट है सारे बाहर रख दो, ठीक है? अभी हम मैथ की क्लास में हैं, तो सारे डाउट बाहर, हाथ में कॉपी पेन, सारा ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पे होना चाहिए। जो जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ते जाओ, नोट किया जा रहा है नोट करते जाओ, ताकि आगे हेल्प आपको मिलती जाएगी। ठीक है सर? तो ज्यादा देर न करते स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास नंबर 10th को। आज की क्लास 10th है। इससे पहले हमने डेसिमल एक्सपेंशंस पढ़ लिए, डेसिमल पढ़ लिए। तो आज हम उनके कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ज्यादा लेंथी वीडियो होने वाला नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट है और 5 6 7 क्वेश्चन सोल्व करेंगे बस। ठीक है? तो भाई बने रहो चैनल पर और देखते हैं, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। ठीक है? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे छोटा सा कंसेप्ट जो रहता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का। किसका है? स्टैंडर्ड फॉर्म का। सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म तो हमने वहां पर भी तो पढ़ी थी। कहां पर? फ्रैक्शंस के अंदर भी तो पढ़ी थी। हाँ यार, वहां पर कुछ इस वो जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो अलग थी, और यहाँ की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, थोड़ी सी अलग है। ठीक है? बस आपको कंसेप्ट पे पकड़ना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ पर क्या आपको एक बड़ा सा डेसिमल नंबर लिखा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? बड़ा सा डेसिमल नंबर मिल जाएगा। आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोल देंगे। ठीक है? स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको सबसे पहले करना क्या है? एक ही काम करना। आपको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में एक ही काम करना है। जो हमारा डेसिमल है ना, क्या दोस्त मेरा, वो डेसिमल होना चाहिए कहां पर? आफ्टर वन नंबर। क्या बोला मैंने? आफ्टर वन डिजिट। नंबर नहीं होता दोस्तों, वन आफ्टर वन डिजिट। फ्रॉम फ्रॉम किस साइड से? फ्रॉम फ्रॉम वेरी गुड, फ्रॉम लेफ्ट साइड। यानी कि लेफ्ट साइड से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो डेसिमल है वो सिर्फ एक डिजिट के बाद होना चाहिए। जैसे 6 7 8 9 मैंने ये लिखा। मैं बोल रहा हूँ कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो जो हमारा डेसिमल है ना, लेफ्ट देखो इस साइड है, तो इसके एक बाद यहाँ पर लगना है। इसके लिए मुझे जो जो काम करना है वो मैं करूंगा, और फाइनल लिख दूंगा कि ये मेरी फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। ठीक है? अभी ये लगा नहीं है। इसके लिए देखो भाई, मैथ में डायरेक्ट नहीं लगा सकते, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ जी सर, वही काम वही ऑपरेशन हम यहाँ पर शो करेंगे इस नंबर पर। ये नंबर है इस नंबर पर लगाएंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्या बोलते हैं, क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर मैंने दो वर्ड्स का यूज किया है। क्या यूज किया मेरे दोस्तों? दो वर्ड्स का यूज किया हमने। एक नंबर था, एक था हमारा डिजिट। एक मैं बोल रहा हूँ कहीं पे मैं डिजिट बोल रहा हूँ, कहीं पे मैं बोल रहा हूँ नंबर। ठीक है? इनके अंदर क्या डिफरेंस है ये आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है? नहीं तो एक 2 मिनट की वीडियो हम सेपरेट आपके अपलोड कर देंगे हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द डिजिट्स एंड द नंबर? होप सो आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर फिर भी नहीं पता तो हम आपको बताएंगे, आज के बाद आपको ये हर चीज पता होगी। ठीक है? ये 2 मिनट का वीडियो रहेगा। मैं सबसे पहले कमेंट्स का वेट करूंगा कि क्या क्या कमेंट आ रहे हैं, उसके बाद हम वीडियो शो करेंगे। 2 मिनट की वीडियो रहेगी, ज्यादा लंबी नहीं रहेगी। उसके अंदर ही हम आपको क्लैरिफाई कर देंगे कि क्या होती है डिजिट, क्या होता है हमारा नंबर। ठीक है? हाँ जी सर। तो अभी इस टॉपिक पे आते हैं वापस। क्या था सर? इसको मैं बात कर रहा हूं था कि एक मैंने नंबर लिया है, इसको मुझे क्या करना है मेरे दोस्तों? इसको मुझे क्या करना है सर? इसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता था कि लेफ्ट में एक के बाद वो क्या होना चाहिए हमारा? क्या बोलते हैं? लेफ्ट में एक के बाद हमारा क्या होना चाहिए सर? डेसिमल होना चाहिए। देखो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 6 8 6 7 8 9 ये है सर। मुझे सर पीछे से यहाँ पर डेसिमल चाहिए, तो मुझे पीछे से कितने के बाद चाहिए सर? 3 के बाद। सर मुझे मतलब नीचे 3 जीरो चाहिए। क्या चाहिए मेरे भाई? 3 जीरो चाहिए, तभी आप ऊपर डेसिमल लगा पाओगे। हाँ सर, 3 जीरो यानी कि 1000। अगर नीचे 1000 है तो आप यहाँ डेसिमल लगा पाओगे। हाँ सर, ये नीचे 1000 कहाँ से आया? तो भाई नीचे नहीं आया तो ऊपर भी आएगा। हम बोलेंगे मैंने क्या काम किया है, इस नंबर की 1000 से मल्टीप्लाई कर दी, 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 से 1000 कैंसिल हो गया, इस नंबर में कोई चेंज नहीं आया। आप जो भी ऑपरेशन लगा रहे हो, कुछ भी ऑपरेशन करो, आपका जो ओरिजिनल नंबर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए। सबसे पहली बात मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये काम किया मैंने, 1000 से मल्टीप्लाई किया, 1000 से ही डिवाइड कर दिया। इस नंबर में क्या है दोस्त? कोई चेंज नहीं आया, बात खत्म। बस अब लग जाएगा। सर ये जो 3 जीरो थी यहाँ पर डेसिमल दे देंगे मुझे, इसका आंसर हो जाएगा 6.789। हाँ सर, इनने डेसिमल दे दिया। और जो 1000 था उसको बस मैं एक्सपोनेंट में लिख दूंगा, 10 की पावर
3, ये हो जाएगा मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या हो जाएगी दोस्त मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरीके से आपको कोई भी कितना ही बड़ा नंबर मिल जाए, हमें इस तरीके से इस फॉर्मेशन में उसको लगा देना है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, उसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चंस पर। ठीक है, उसके बाद हम कहाँ चलेंगे, क्वेश्चंस पर चलेंगे। ठीक है, 1 डिजिट फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं भाई, बड़ा सा तगड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं सर। 876893216843 ये नंबर लिया है, मुझे क्या करना है मेरे भाई, इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या है सर, मुझे ये डेसिमल यहाँ से यहाँ चाहिए, यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास डेसिमल है, यहाँ चाहिए। तो सर मुझे क्या करना होगा सर, आपको 1 2 देखो काउंट करना, कितने प्लेसेस डेसिमल सर का आना है सर, 1 2 3 4। सर मुझे नीचे कितने जीरो चाहिए सर, 4 जीरो चाहिए, और नीचे 4 जीरो चाहिए, तो सर आपको ऊपर भी 4 जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये 4 जीरो यहाँ पर डेसिमल लगाएंगे, 8.768932168432। हाँ जी सर, और मल्टीप्लाई 10⁴ ये क्या कहलाएगी दोस्तों, मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी। क्या सर हर बार हमें ये करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं यार। आपको देखना है, क्या देखना है सर, राइट से अगर लेफ्ट, मैंने क्या बोला, अगर राइट से, ये राइट है, राइट से मुझे लेफ्ट डेसिमल लेके जाना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 की पावर उतने ही जितने नंबर है, 1 2 3 4, तो 10 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। सर अगर ऐसा हो जाता, इसका विपरीत काम हो जाता, अपोजिट काम हो जाता, सर कैसे, साफ करके भी बता देता हूं। इसका सर ऐसा हो जाता, 0.00000000328। ठीक है सर, सर इसमें तो एक के बाद ही है मेरे भाई, एक के बाद नहीं है, एक नंबर के बाद होना, एक डिजिट मतलब ओरिजिनल डिजिट 1 2 3 4 5, ये जीरो के बाद नहीं चलेगा, जीरो नहीं चाहिए मुझे, 3 2 इस टाइप से कोई एक डिजिट चाहिए, प्योर डिजिट, उसी के बाद आपको डेसिमल लगाना, वही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है सर। अब मेरा डेसिमल लेफ्ट से राइट जा रहा है, कितना लेफ्ट कितना राइट जा रहा है, देखो सर 1 2 3 4 5 6 7 8, सर 8 जा रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना सर, 3.28 लिखो और मल्टीप्लाई कर दो 10⁻8। वहां पर प्लस का था, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, माइनस का हो जाएगा। इतना ही काम करना है, क्या बोला मैंने, इतना ही काम करना आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट। बस हल्का सा छोटा सा कंसेप्ट हमारा, इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे अपने बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चंस की तरफ, जो हमें देंगे तगड़े तगड़ी कंसेप्ट्स। तगड़े तगड़े कंसेप्ट तो हमने पढ़े हैं, उन्हीं कंसेप्ट पे बेसिस हमें क्या है, कुछ क्वेश्चन सोल्व करने को मिलेंगे। फिर मैं एक बात आपको बता देता हूं मेरे भाई, जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे वो सारे के सारे पीवाईक्यूज है। क्या है पीवाईक्यू, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीटेट में जो ऑलरेडी आ चुके हैं, उससे वहीं से क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं, वहीं से क्वेश्चंस हम डिस्कस करने हैं। अपनी मर्जी से क्वेश्चन नहीं लेके आया, तो आपको पता होगा कि क्या लेवल्स हैं आपके क्वेश्चंस के, इसीलिए मैं वो क्वेश्चंस आपको क्लास के अंदर सोल्व कराता हूं। इन स्टैंडर्ड फॉर्म द नंबर, देखो ये दिया गया आपको, जब तक मैं लिख रहा हूं इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, मैं जब तक ये क्वेश्चन लिख रहा हूं मेरे भाई, या तो स्किप कर लो या तब तक रिवाइज कर लो। स्टैंडर्ड फॉर्म द नंबर, एक नंबर आपको दिया गया है, बहुत तगड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर दिया गया है, 8290 एंड 3330000। हाँ जी, इज एक्सप्रेस्ड एज, इज इज एक्सप्रेस्ड एज k into 10⁻n। हाँ जी, द वैल्यू ऑफ k प्लस n इज द वैल्यू ऑफ k प्लस n। भाई ठीक है, हमसे एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा है। अगर ऑप्शंस की मैं बात करता हूं, तो ऑप्शन है मेरे पास, ऑप्शन ए है मेरा 90.903। हाँ जी सर, ऑप्शन बी है मेरा दोस्तों 15.290 ऑप्शन सी है मेरे भाई 16.2903, और ऑप्शन डी है मेरे दोस्त 91.903। ये मेरे पास चार ऑप्शंस हैं, इन पे बेस्ड हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होनी चाहिए, इस तरीके की होनी चाहिए, k इंटू 10⁻n। उसके बाद इस k की वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे, इसके साथ कंपेयर करके और उनका सम निकालेंगे, तब हमें आंसर मिलेगा। ठीक है सर, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो देखते हैं, सबसे पहले उस नंबर को लिखो सर,
3000, 4 टाइम्स 0 है। हाँ जी सर, 4 टाइम्स 0। भाई मेरे को इसको नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कुछ टेंशन नहीं लेनी, जो जो हमने सीखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वही करेंगे। सर मुझे यहाँ पर डेसिमल चाहिए, सर यहाँ पर डेसिमल चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी जीरो नीचे चाहिए सर, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर मुझे चाहिएगी 8 जीरो, 3 और 3 6 और 2 8। हाँ सर, सर नीचे 8 जीरो है सर, ऊपर भी 8 जीरो चाहिए यार मुझे, इसमें कोई डाउट नहीं है भाई। तभी तो मेरा नंबर क्या रहेगा, सेम, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तभी तो मेरा ये नंबर रहेगा। मैंने बोला था जो ओरिजिनल नंबर है उसके अंदर कोई चेंज नहीं आना चाहिए, वो ऐसे कैसे आपका रहना चाहिए। ठीक है सर, अब इसकी 8 के बाद ये 8 जीरो है, ये क्या कर देंगे, ऊपर डेसिमल लगा देंगे तो आंसर होगा 8.2903, 1 2 3 4, और इसको लिख दूंगा 10⁸8। हाँ सर लिख सकते हो। डेसिमल के बाद जितनी भी जीरो आती है, देखो डेसिमल के बाद जैसे ये डेसिमल के बाद 2900 के बाद अगर कोई नंबर मिल गया तो भाई इसकी वैल्यू है 03। अगर 3 के बाद सारी जीरो हैं तो इनकी कोई वैल्यू नहीं होती डेसिमल के बाद। अगर जीरो आ गई उनके बाद कोई नंबर नहीं मिल रहा आपको, सॉरी कोई डिजिट नहीं मिल रही आपको, तो उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो इसको लिखेंगे हम 8.2903, इसको मैं लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मल्टीप्लाई 10⁸8। एक्चुअल में ये क्या आ गई दोस्तों मेरी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है हाँ जी सर, तो यहाँ से इसको मैं कंपेयर करूंगा इसके साथ मेरे भाई, जो हमारा मेन काम है। अब आपको क्या करना है, इसको कंपैरिजन करना है किसके साथ, k इंटू 10⁸n। हाँ सर, तो यहाँ से k की वैल्यू मिल गई। हाँ सर, यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल गई सर, n की। तो k की वैल्यू क्या है मेरे भाई, सर आपकी k की वैल्यू है 8.2903। हाँ जी सर, और n की वैल्यू है सर 8। अगर दोनों का ऐड करूंगा मैं तो k प्लस n क्या आएगा मेरे भाई, 16.2903। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, अगर आपको कंसेप्ट पता है। नहीं तो यहीं पे आधे बच्चे चक्कर खा के गिर जाएंगे कि क्या पूछ लिया सीटेट वालों ने, बहुत हार्ड पेपर दिया। कहाँ हार्ड है यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। कंसेप्ट सीखो, कंसेप्ट पे बेसिस क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं, बिल्कुल इजी लेवल का हमारा क्या रहता है, एग्जाम रहता है सीटेट का। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सीखते हैं कुछ नई चीज। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, इजी सा क्वेश्चन है। आपको एडिशन परफॉर्म करना है। आपको 3-4 डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, देख रहे हो, 3 डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं और आपको बोल रहे हैं कि भाई ऐड करके दिखाओ इनको और आंसर बताओ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है सीटेट। ठीक है, अगर अब आप कंसेप्ट सीखा है, आप लोगों ने कंसेप्ट सीखा है कि कैसे हम ऐड करते हैं, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। द वैल्यू ऑफ, मैं बार बार आपको बता देता हूं दोस्त, जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ करा रहा हूं अभी इस टाइप से, जिसके अंदर ये लिखा मिलता है क्लास 10 क्लास 9 जो हमारी रेगुलर सीरीज चल रही है, अगर वो क्वेश्चंस आपको मैं बोर्ड पे सोल्व करवा रहा हूं तो वो क्वेश्चंस मेरे दोस्त प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। अगर यहाँ पर लिखा रहता है प्रैक्टिस क्लास 2 3 5 6, तो वो क्वेश्चंस है जो हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाते हैं पीडीएफ्स, वो क्वेश्चंस है। तो इन क्वेश्चंस पे डाउट मत रखना, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो सीटेट ने अभी तक पूछे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है हाँ जी सर, तो चलो भी आगे बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ 0.01 प्लस 1.01 नेक्स्ट है सर, प्लस 0.11 इज। आपको क्या करना है, 3 डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, इनको ऐड करना है, उसकी वैल्यू बतानी है। ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा इसका, क्योंकि मुझे पता है वी आर मेरे होना स्टूडेंट्स यार। ठीक है हाँ, सबसे पहले कोई भी एक नंबर लिख लो सर, सबसे पहला लिख लिया 0.001। हाँ, उसके बाद क्या करना मेरे भाई, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते रहो, बात खत्म। सर यहाँ पर इसको लिखूंगा 1.01। हाँ, इसको लिखूंगा सर 0.11। बस मैंने क्या बोला, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाते रहो, अपना काम खत्म करते रहो, 0.01। ठीक है हाँ जी सर। अभी देखते हैं भाई, आगे बढ़ते। सर इनको क्या करना है, ऐड करना है। सर ऊपर 3 है तो नीचे भी 3 बना दो, ये बना दिए भाई 3। सर 1 1 1 ये हो गया 1। सर 0 1 प्लस 1 क्या होगा सर 2। 0 0 0 1 क्या होगा 1.1 हो जाएगा। सर इसका आंसर आएगा 1.21। क्या आएगा मेरे दोस्त, 1.121। क्या आंसर आया मेरे दोस्त, 1.121। ये आंसर कितना इजी था यार, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में। बस आपको कॉलम मेथड में क्या करना है, डेसिमल के नीचे मेरे भाई डेसिमल लगा देना। क्या कर देना मेरे दोस्त, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगा देना और अपना आंसर निकाल लेना। बिल्कुल इजी था हाँ जी सर। चलो बढ़ते हुए नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा जो हमारा इस वीडियो का। ठीक है, इसी टाइप के भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देख लो। हाँ जी सर कर देंगे।
थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। थर्ड में पूछा है व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। दोस्त क्या होती है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किसकी पूछ रहा है, ऑफ 3/4। देखो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बात कर लो, डेसिमल एक्सपेंशन बात कर लो, सारी एक ही चीज की बात होती है, ठीक है। हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था सर, अभी उस पर फोकस कर लेंगे। एक क्वेश्चन मेरे सामने आया था इसलिए मैं इसको फोकस कर लेता हूँ। सर 3/4, सर क्या मैं इसको देख के बता सकता हूँ कि ये मेरा टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, हाँ जी सर, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्या सिर्फ मैं देख के बता सकता हूँ बिना इसको डेसिमल एक्सपेंशन किए। वैसे तो इसमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है तो हमें पता चल जाएगा। सर क्या सिर्फ आपसे पूछा होता कि ये नंबर मेरा टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है तो मैं आंसर दे सकता था। देखो उसके लिए आपको क्या करना है मेरे भाई, इस डिनोमिनेटर पे फोकस करना है। सर डिनोमिनेटर है 4, 4 को लिख सकता हूँ सर 2 इंटू 2, यानी कि क्या लिख सकता हूँ मेरे दोस्त, 2 की पावर 2। और मैंने बोला था अगर आपके डिनोमिनेटर में ओनली 2 आ रहा है, ओनली 5 आ रहा है, या दोनों आ रहे हैं 2 और 5, बस इतना ही है, तो वो नंबर 100% क्या होगा, मेरा टर्मिनेटिंग होगा। सर इसमें ओनली मुझे क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो सर ये तो मेरा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। सर हाँ बिल्कुल सही बात है। सर एक बार चेक कर लेते हैं भाई, चेक तो करना ही है क्योंकि हमें इसका क्वेश्चन का आंसर निकालना है। चेक कैसे करना है, सिंपल, जैसे डिवाइड होता है ऐसे ही करना है। 3 अंदर आएगा, 4 बाहर आएगा। सर 4 3 3 सर छोटा है तो सर स्टार्ट होगा इसका 0 पॉइंट से, 0 पॉइंट यहाँ लगा दिया 30, हाँ जी सर। 3 7 जा कितना होता है मेरे दोस्त, सर 28 होता है। कितना बच गया सर, 2 1 0, 4 5 जा 20, सर 20 से 20 कैंसिल हो गया 0, यानी कि सर ये आ गया डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 3/4 इज इक्वल्स टू 0.75। और ये क्या है मेरे दोस्त, सर टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है। सर ये खत्म हो गया। सर जो हमने आपने कंसेप्ट पढ़ा था वो बेहतरीन कंसेप्ट था, वो काम कर रहा है। क्या कर रहा है मेरे दोस्तों, वो काम कर रहा है। चलो भाई बढ़िया है, इस क्वेश्चन को नोट करो और बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेहतरीन कंसेप्ट होगा, नेक्स्ट भी कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, ठीक है सर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर भाई क्या पूछा गया है अभी आपसे, वो आपके सामने स्क्रीन पर होने वाला है जल्दी। क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल, आपको 2 डेसिमल नंबर्स दिए गए। क्या दिए गए मेरे दोस्तों, आपको 2 डेसिमल नंबर दिए गए, उनमें से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 2 डेसिमल नंबर में से कौन सा जो डेसिमल नंबर है वो बड़ा है। फॉलोइंग इज ग्रेटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटर लिख दिया, चलो ठीक है। डेसिमल नंबर में से कौन सा ग्रेटर है, आपको एक नंबर है 4.27 और नेक्स्ट है 4.28, ये ठीक है भाई, बिल्कुल इजी है। वैसे तो कुछ नहीं, फिर भी मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा कि हम कैसे कंपेयर करेंगे इनको। उसी तरीके से आपको अप्रोच करनी है, चाहे कितना ही बड़ा नंबर आपको मिल जाए, उसी आपको पेज से चलना है, ऐसे ही कंपेयर करना है। सबसे पहले आपको कंपेयर करना है, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ 4.27 और यहाँ पर लिख देता हूँ 4.28, हाँ जी सर। सबसे पहले आपको कंपेयर करना मेरे भाई डेसिमल से पहले वाला जो होल पार्ट है। क्या कंपेयर करना मेरे भाई, सर होल पार्ट को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे सर, होल पार्ट की बाउंड्री सबसे बड़ी है तो इसको यहाँ पर सबसे पहले कंपेयर करेंगे मेरे दोस्तों होल पार्ट को। होल पार्ट को कंपेयर कर लिया सर, होल पार्ट तो मेरा क्या रहा है, इक्वल है दोनों का। क्या है दोस्तों, मेरा इक्वल है होल पार्ट आपका। तो सर यहाँ से मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। अगर यहीं से एक छोटा बड़ा हो जाता, मान लो ये 4 है ये 3 हो जाता, तुम बोल देता कि ये नंबर, जो नंबर बड़ा वही नंबर बड़ा हो जाता। सर यहाँ से तो मुझे नहीं पता चलता। चलो भाई नेक्स्ट डेसिमल के बाद नेक्स्ट नंबर ढूंढते हैं। सर ये कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस है। कौन सा प्लेस है मेरे भाई, 10th प्लेस है। सर ये भी क्या है दोस्त, इक्वल है। सर यहाँ से भी मुझे नहीं पता चल रहा कि क्या है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। सर आगे किसके पास बढ़े, सर 100th प्लेस की तरफ जाते हैं। 100th प्लेस, कौन सा प्लेस है मेरे भाई दोस्तों, 100th प्लेस है। सर ये देखो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर क्या है मेरे भाई 8 है। सर एक 7 है एक 8 है, कौन सा बड़ा है, सर इसमें 8 बड़ा है, तो जो 8 वाला है वही बड़ा हो जाएगा, यानी कि 4.28 इज द ग्रेटर डेसिमल नंबर। इस तरीके से आपको कंपैरिजन करना है। सबसे पहले होल पार्ट को कंपेयर करो, उसके बाद डेसिमल के बाद एक एक डिजिट्स को आप क्या करते चलो, कंपेयर करते चलो। जहां आपको बड़ी मिल जाए वही आपका क्या हो जाएगा दोस्त, आंसर हो जाएगा, ठीक है। सर अगर ऐसा हो जाता, क्या हो जाता, सर ऐसा हो जाता
कि डेसिमल प्लेसेस देखो ये क्या है, इक्वल डेसिमल प्लेसेस के लिए, और अनइक्वल डेसिमल प्लेसेस आ जाए ऐसा आ जाता सर, और 1 और 4.28 ऐसा आ जाता। तो भाई जिसके डेसिमल प्लेस ज्यादा वो नंबर बड़ा हो जाएगा बिना किसी डाउट के। सर इसके तो 3 है, इसके 2 है, तो भाई ये नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों मेरा, ग्रेटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, बिना किसी संख्या, बिना किसी डाउट के, बिना किसी दिक्कत के। सर अगर यहाँ 0 होता और यहाँ नहीं होता तो यहाँ तो 0 लगा सकते हैं, तो भाई इसको भी हटा दो, 0 को, 0 की कोई वैल्यू नहीं, अगर 0 होता तो उसको हटा के बात करते हैं, ठीक है। हाँ जी सर, हो गया। आप समझ गए होगे जो मैं बताना चाह रहा था। हाँ जी सर, तो इसको नोट करो। फिर बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो रहेगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। क्या रहेगा दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ज्यादा लेंथी वीडियो हम नहीं लेके जा रहे, ठीक है। हाँ जी सर, क्वेश्चन नंबर 5। भाई ये जो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपको देने जा रहा हूँ, तगड़ा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा मैंने, तगड़ा क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन ये कंसेप्ट हमने सीखा था बहुत बेहतरीन तरीके से। इसमें भाई आपको कोई समस्या, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको क्या लिखना है मेरे भाई, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन, राइट द कन्वर्ट, सॉरी राइट नहीं लिखेंगे यार, राइट तो दूंगा मैं आपको। कन्वर्ट द डेसिमल एक्सपेंशन, कन्वर्ट द डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, एक्सपेंशन क्या दिया मैंने, 0.462 इन पी बाई इंटू पी बाई क्यू फॉर्म, पी बाई क्यू फॉर्म। ये क्वेश्चन आपको दिया गया, प्लीज इसको जल्दी से जल्दी करके दिखाओ, फिर मैं मान जाऊंगा कि हाँ भाई हमने तगड़ा कंसेप्ट सीखा था। ये आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये कंसेप्ट हमने सीख रखा है। आशा करता हूं कि आप लोगों ने भाई सोल्व कर दिया होगा, क्योंकि उस दिन मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत प्रेशर दिया था इस क्वेश्चन पे, ठीक है। फिर भी क्वेश्चन आया तो हमारा काम है सोल्व करना। सबसे पहला काम है 0.462 के ऊपर बार लिखना, ठीक है। मैंने बोला था कि जो नंबर है उसको ऐसे कैसा लिख दो सर, 462 ऐसे ऐसे लिख दिया सर, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देने हो। क्या सब्ट्रैक्ट कर दे, जिसके ऊपर बार नहीं है। सर बार तो 4 के ऊपर नहीं है, हाँ तो कर दो भाई डिवाइड में। सर कितने नंबर के ऊपर बार है, सर 2 नंबर के ऊपर बार है, तो सर बीच में 2 9। कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, सर 1 नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो 1 0। 462 458 और 990, ये आ गया सर। ये आंसर है तो ठीक है, नहीं तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, हमें तो आता नहीं है। तो भाई फ्रैक्शन वाली वीडियो देखो, इसको 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करो, नहीं आता तो 2 से स्टार्ट कर दो, 2 से फिर आंसर आएगा, फिर 2 से हो रहा तो 2 से 3 हो, से 3 हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा, तो भाई क्या हो जाएगी दोस्त, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है सर। इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व करने थे, तो इसी के साथ भाई करते हैं समाप्त अपनी आज की वीडियो। बेहतरीन क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन देखिए, एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट हमने सीखा था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डेसिमल नंबर्स, ठीक है। तो भाई इनको हल्के में मत लेना, ये आपको नंबर दे के जाते हैं। देख रहे हो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको करवा रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप सिर्फ हमारी कंसेप्ट वाली वीडियो देख लेते हो तो उससे बाहर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसी में से आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो जो हमने टारगेट रखा है, क्या टारगेट रखा है कि 8 फरवरी को जब मैं देखूं कि हाँ भाई मेरा यूट्यूब कमेंटों से भरा हो कि सर 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 हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया, हमने कर दिखाया, ये लेवल होना चाहिए। खुद को मोटिवेट रखो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो भाई, बस यही लक्ष्य है। और भाई अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि सभी लोग भाई मेहनत करें, सीटेट क्वालिफाई करें और इस देश के फ्यूचर को संवारें। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आपको वीडियो के फर्स्ट कमेंट में हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको क्या मिलता है सर, पर्सनल असिस्टेंस मिल जाती है, वहां पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं, कोई डाउट है तो आप वहां पे हमसे शेयर कर सकते हैं, हम आपको बहुत जल्दी रीच करेंगे, ठीक है सर। तो इसी के साथ करते हैं इस वीडियो की समाप्ति, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहें, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, और मैथ मेरे भाई प्रैक्टिस से आता है तो प्रैक्टिस भी करते रहें। जय हिंद, जय भारत।